किताब हिदायत है। आज हमने इसको किताब बरकत तो मान लिया है, और यकीनन किताब बरकत है भी। ये कुरान पढ़कर इंसान को जिस्मानी तौर पर भी शिफा मिलती है, रूहानी तौर पर भी शिफा मिलती है। किसी मरीज पर कुरान पढ़कर दम करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमाते हैं। जिस जगह ये कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। कुरान पढ़ने के बाद हदीस में आता है जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाते हैं। ये किताब बरकत जरूर है, लेकिन हमने सिर्फ किताब बरकत ही समझ लिया है। किताब खुदा की हमने इसकी जरूरत महसूस नहीं फरमाई। मेरी इस बात की आप तायीद करेंगे। आज देख लें, अदालतों में कुरान सर पे रखकर कस्में उठाते हैं। कभी कोई फौत हो जाए तो बरकत के लिए कुरान पढ़ लेते हैं। नया मकान बना लिया, मदरसे के तुलबा को बुला लिया और बरकत के लिए कुरान पढ़ ले। नई दुकान बना ली, तुलबा को बुला लिया, यहां पे आकर कुरान पढ़ ले। दुकान नई बनाई है, इब्तिदा किससे की है? अल्लाह के कुरान से। यहां पे कुरान पढ़े, क्या मकसद है कि हम मुसलमान हैं, यहां पे कुरान पढ़ेंगे, कारोबार में बरकत होगी। लेकिन सिर्फ कुरान को बरकत की हद तक पढ़ा है, जो इसमें हुक्म था कि कारोबार में धोखा नहीं करना, मिलावट नहीं करनी, सूदी कारोबार नहीं करना, कुरान के उन अहकामात को नहीं मानना। सिर्फ किताब बरकत ही समझ रखा है। याद रखें, कुरान किताब हिदायत पहले है, किताब बरकत बाद में। सबसे पहले इस कुरान से हिदायत हासिल करें कि इंसान की जिंदगी में जो इनकलाब आता है वो कुरान को समझकर पढ़ने से ही आता है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। हमने इस कुरान को छोड़ दिया, हम ज़लील व रुस्वा हो गए, जिल्लत की पस्तियों में चले गए। इसलिए खुदारा इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े, खुद भी इस कुरान को पढ़े, अपनी औलाद को भी पढ़ाएं, खुद भी ये कुरान सीखें, अपनी औलाद को भी सिखाएं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फितनों का दौर है। आप अलैहिस्सलाम का वो फरमान याद आता है जिसमें आपने फरमाया था कि ये फितने तुम्हारे घरों में इस तरह गिरेंगे जिस तरह तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं। ये वही फितनों का दौर है। इस दौर में इंसान की फितनों से हिफाजत का एक ही जरिया है, वो है अल्लाह से, अल्लाह के कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना। इसलिए कुरान को पढ़े भी सही, इसको समझे भी सही।